बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। इमरान खान ने आज एक और वादा पूरा कर दिया है। आटा और चीनी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ और पापड़ वाले का आपस में क्या ताल्लुक है और किस तरह नैब ने कुछ नए सबूत दिए हैं अदालत के अंदर, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको याद है पिछले दिनों हमने फलूदे वाले का जिक्र किया था, जिस तरह आतिफ जरदारी और पूरी फैमिली ने एक फालूदे वाले गरीब आदमी को इस्तेमाल किया। उसके शनाख्ती कार्ड को वो गरीब फालूदा लगा रहा था, लेकिन ऐसे शो किया जा रहा था जैसे उसके जो अकाउंट्स के अंदर अरबों की ट्रांजैक्शन हो रही थी। इस तरह ये बड़े लोगों का एक वतीरा है। ये सियासत के अंदर जब आते हैं तो पूरे मुल्क को अपना माले बेरहम समझकर उसको लूटते हैं। हर इदारे के अंदर इन्होंने अपने भर्ती किए हुए लोग होते हैं। कोई ना पुलिस एक्शन लेती है, ना महकमा माल एक्शन लेता है, ना FIA, ना SCCP, कोई इदारा भी एक्शन नहीं लेता, चूंकि इनकी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ये मर्जी के चेयरमैन लगाते हैं और मर्जी का रिजल्ट लेते हैं। अब ज़ाहिर है जब इस तरह के अकाउंट्स बेनामी ट्रांजैक्शन होती हैं, उसके अंदर बैंक का अमला, मैनेजर, मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वजह यह होती है कि ये लोग उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं और ये इनका पूरा एक खेल है। और ये खेल एक ही नहीं बल्कि तमाम तकरीबन जो सियासी अशराफिया है जो इस तरह की लूट मार के अंदर मुलव्वस है, उनका इससे मिलता जुलता खेल ही होता है। एक शख्स, गरीब आदमी जो ठेला लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, उसको पता भी नहीं होता कि उसके शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके बैंक के अंदर अकाउंट्स भी होते हैं और फिर रकम भी अरबों रुपए मुंतकिल हो रही होती हैं, लेकिन वो गरीब चने बेच रहा होता है। ये काम यहाँ पर पापड़ वाले के साथ भी हुआ है। ये एक मंजूर पापड़ फरोश है जिसके नाम पर शहबाज शरीफ फैमिली की ट्रांजैक्शन होती रही हैं। उसके जो करोड़ों रुपया है वो मुंतकिल हुआ है उसके अकाउंट से शरीफ फैमिली को। अब ये माजरा क्या है? माजरा आपके सामने है कि शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, और आजकल शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर एक केस भी चल रहा है और इंतहाई अहमियत का अमल केस है, जिसका मैंने पीछे भी जिक्र किया है, और वो है आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसके अंदर शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के पास कोई जवाब नहीं है। एक बेटा उनका सलमान शहबाज इश्तिहारी है और वो बैर है और वो मफरूर आदमी है। इसी तरह हमजा शहबाज यहाँ पर जेल में और शहबाज शरीफ खुद जमानत पर रहा है। अब चूंकि इमरान खान की हुकूमत है और नैब को उन्होंने कहा है कि आप आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ काम करें और गवर्नमेंट से जो भी आपको तावन चाहिए मुजरमों को पकड़ने के लिए वो हम देने को तैयार है। लेकिन नैब की कुछ सुस्ती और कुछ हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मुजरम आज तक बचे हुए हैं और फिर जो जेलों में जाते हैं उनको B और C क्लास मिलने की वजह से वो रकम वापस नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्या हुआ है? ये पापड़ फरोश है मंजूर, जिसके अकाउंट के अंत से मुंतकिल हुए हैं पैसे इस शहबाज शरीफ की फैमिली को, और ये फैमिली के पैसे नहीं है। एक्चुअली ये पैसे पूरे सबूत दिए थे शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने 18 सवालात रखे थे कि किस तरह किक बैक्स और कमीशन का पैसा मुख्तलिफ जगहों से जो ठेकेदार थे, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, उनके जरिए यहाँ पर मुंतकिल होते रहे तरीके के साथ। अब इनके दो बेटे और एक बेटी शहबाज शरीफ की, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान, इनके अकाउंट्स के अंदर इस मंजूर पापड़ फरोश के तरफ से पैसे मुंतकिल हुए हैं और ये रकम है $1,60,86,435 और 12 ट्रांजैक्शन हुई हैं ये 2007 और 8 में। और सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया जो है इमरान, उसके नाम पर मुंतकिल हुई हैं। अब ये रकम का पूरा फिगर मैं अगर आपको बताऊं कि सलमान शहबाज के नाम पर 9 लाख से ज्यादा डॉलर हैं, हमजा शहबाज के नाम पर 16 लाख से ज्यादा डॉलर हैं, राबिया इमरान 2,40,920 लाख जो डॉलर हैं वो उनके मुंतकिल हुए हैं, 2,40,920। शहबाज शरीफ के 10 सालों के अंदर आमदन, और उनका जिस तरह आपको पता है भैंसों का कारोबार है, 10 भैंसें हैं, दूध देती हैं जिससे बेचारा गुजारा कर लेता है। उसके साथ 8 करोड़ से ज्यादा की इनकम शो की गई है। यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा उसने इनकम टैक्स पूरा जो अदा किया है वो भी बताया है। अब ये पूरा जो खेल है वो आप समझ चुके हैं कि किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं। अब सारे ये सबूत होने के बावजूद जो अफसोस की बात है वो ये है कि सबूत सारे हैं कि करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने लूटा है, बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ है। किस तरह ये यहाँ से पाकिस्तान से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल करते रहे हैं और फिर वहां पर बेनामी अकाउंट्स के जरिए भी मुंतकिल करते हैं। बेनामी यहाँ पर ऑफशोर कंपनीज इनकी होती हैं, वहां जायदादें बनती हैं। उसके तमाम सबूत हमारे इदारों के पास होने के बावजूद इन मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक तो है हमारा सिस्टम की कमजोरी, इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम भी कमजोर है, अदालती निज़ाम भी कमजोर है, इदारे भी कमजोर हैं, और दूसरी बात यह है कि इनको जो बचाने वाले लोग हैं वो इस मुल्क के साथ
किस तरह ज्यादती कर रहे हैं, ये बात हमें सोचनी है। और अक्सर मैं आप लोगों को बार बार ये चीजें बताने का मकसद ये नहीं होता कि और कोई टॉपिक नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता है कि आप लोगों की ये बातें ज़ेहन नशीन रहें और कभी भी ये भूलने ना पाएं कि हमें चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ ये जिहाद मुसलसल करते रहना है और जो भी हकायक होंगे वो लोगों के सामने बयान करते रहना है। अब मैं बताता हूं कि इमरान खान ने अपना किस तरह वादा पूरा किया है। उन्होंने वादा पूरा किया कि जो आटे की किल्लत पैदा हुई, महंगा आटा हुआ, फिर चीनी भी महंगी हुई, जिस तरह चीनी माफिया, आटा माफिया ने पूरे मुल्क की आवाम को मफलूज बनाया, उनकी जेबों से अरबों रुपए बटोरे। अब इमरान खान ने वादा किया था कि इसकी जो भी रिपोर्ट होगी मैं पब्लिक करूंगा। वो रिपोर्ट पब्लिक करने का उन्होंने ऐलान किया। अब आटा कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक आज जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने बताया है कि 149 फ्लोर मिल्स इस बेईमानी के अंदर मुलवस पाई गई हैं। जिन्होंने बेईमानी की है उनको बाकायदा सजा दी जाएगी, जुर्माने होंगे, जेलों में जाएंगे और कार्रवाई का हुक्म एंटी करप्शन और दीगर महकमा जात को दे दिया गया। इसी तरह जो चीनी से मामलात हैं, चीनी शुगर कमीशन ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट आने के बाद आपको इल्म है कि यहाँ पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर सिंध हाई कोर्ट से, फिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई, वहां से ये स्टे ऑर्डर खत्म हुआ, कुछ पाबंदियों के साथ उन्हें इजाजत दी गई और मजीद जो केसेस हैं उनको कहा गया कि अपीलों को 3 हफ्तों के अंदर खत्म करें और निपटाएं। हाई कोर्ट्स को ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब आज वजीर आजम के बिहाफ पर शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि बाकायदा कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और कार्रवाई के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किन किन एक्ट्स पर ये कार्रवाई होगी। अपने अपने महकमा जाती कार्रवाई के साथ वो कहते हैं हमने लेटर बनाकर बाज़ाब्ता तौर पर जो कमीशन की रिपोर्ट का मुतलका हिस्सा है वो 7 लफ करके भेज दिया है नैब को, SCCP को, FIA को, दीगर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको, SCCP को, सबको भेज दिया है कि अपनी कार्रवाई अभी से शुरू करें। चोर, डाकू, लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया, आवाम के साथ उन्होंने बदमाशी की है, उनको फौरी तौर पर पकड़कर सजाएं देने की जरूरत है। मजीद इन्वेस्टिगेशन करें। अब इस हवाले से जो एक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊं। इंक्वायरी कमीशन ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1990 के मुताबिक, कंपटीशन एक्ट 2010 का एहतसाब जो एक्ट है उसके मुताबिक 1999 के एक्ट के मुताबिक, और इनकम टैक्स 2001, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 और इसी तरह जो एक्ट्स हैं उनके मुताबिक ये मुतलका महकमे कार्रवाई का आगाज करने जा रहे हैं। ये काम शुरू हो चुका है। अब ये बताया गया हुकूमत की तरफ से कि आप बेशक हमने इसके अंदर मुद्दत रखी थी कि 5 साल के अंदर जो सब्सिडी दी गई, जो हमने देखा, जो बेज़ाब्तियां थी उसके मुताबिक, लेकिन आप इस चीज को ना देखें बल्कि आप ये देखें कि आपने इस अपने मुताबिक कार्रवाई बेशक पिछले जो साल हैं उन सालों से आप कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। इस पर कोई आप पर कदगन नहीं है, बल्कि आप उस कानून के मुताबिक कोई भी चोर डाकू बचना नहीं चाहिए। अब ये इदारों पर डिपेंड है। 20 अरब का जुर्माने किए थे SCCP ने, कंपटीशन कमीशन, बल्कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उस पर स्टे ले लेते हैं ये लोग। हमारा जो पूरा सिस्टम की मैं बात करता हूं, अब ये इदारों पर डिपेंड करता है और हुकूमत का भी इम्तिहान है। अभी अगर ये जिस तरह के कार्टेल कायम किए गए, जिस तरह आवाम को लूटा गया, अगर ये बच जाते हैं तो ये इमरान खान और इस हुकूमत का जो है वो कामयाबी और नाकामी का पैमाना होगा। फिर जो है ये माफिया जीत जाएगा और हुकूमत हार जाएगी। लेकिन हुकूमत को हारना नहीं चाहिए, चूंकि हुकूमत की हार अवाम की हार है। अब इस हवाले से चूंकि बहुत बड़ी जो रुकावट है शफाफ एहतसाब के अंदर, वो शफाफ एहतसाब के अंदर है जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं। अब इसको तोड़ने के लिए, करप्ट अफसरान को ब्यूरोक्रेसी से निकालने के लिए एक नया तरीका आपको पता है कि वो आ गया, सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 आ गए हुकूमत की तरफ से, जिसके मुताबिक 20 साल मुद्दत मुलाजमत जो शख्स पूरी कर लेगा उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। अगर उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, उसकी नाअहली होगी, कोई पुराना रिश्वत का मुकदमा होगा, या वो कायल और सुस्त होगा, अपने वक्त पर ड्यूटी नहीं दे रहा होगा, एफिशिएंसी और कारकर्दगी उसकी बेहतर नहीं होगी, तो उसको 20 साल के बाद उसकी तमाम तनख्वाहें देकर, पेंशन देकर कहा जाएगा जनाब आप घर तशरीफ ले जाएं। तो इस वक्त 565 के करीब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसी महीने उनको इस हवाले से इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और जो मुतलका सेक्रेटरीज हैं उनकी सरबराही के अंदर कमेटियां बन गई हैं, 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक। तो ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी आज तक वो कहते हैं कि 35-40 सालों के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिसर
ये अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर इस तरह उसको निकाला नहीं जा सका, जिसकी वजह से जो भी अपनी कुर्सी पर बैठता है उसको यही होता है कि जनाब मैं तो अब सारी उम्र के लिए यही हूं, तो वो जो मर्जी है मैं काम करूं ना करूं, तनख्वाह तो मुझे मिल जानी है, पेंशन मुझे मिल जानी है। तो ये मामला अब ख़त्म हो रहा है। तो इसकी वजह से अब एफिशिएंसी में इजाफा होगा और जो एजेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फोकस कर दिया गया है ब्यूरोक्रेट पर और बड़े बड़े ऑफिसर्स पर कि कौन कितनी रिश्वत ले रहा है, कहाँ पर डिलीवरी नहीं हो रही। इस मामले के अंदर वज़ीर आला पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को स्पेशली इमरान खान मुख्तलिफ वजारतों को मॉनिटर करना शुरू हो गया है कि अपनी अपनी कारकर्दगी तमाम वज़रा दिखाएं। देखना यह है कि अब आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर मुल्क के अंदर क्या बेहतरी आती है, क्या डेवलपमेंट आती है। तो अगर अच्छाई होगी तो ज़ाहिर है हुकूमत और ज़्यादा अरसे के लिए एक्सटेंड करेगी, अगर नाकामी होगी तो ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम की नाकामी होगी, क्योंकि हर जगह माफिया बैठे हुए हैं और उनके तमाम इदारों में हमदर्द बैठे हुए हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो माफिया जीत जाएगा और ये कौम हार जाएगी। लेकिन पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, हमें उम्मीद है कि ये माफिया को इमरान खान अवाम के साथ मिलकर ज़रूर शिकस्त देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।